नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बाहरी राज्यों के लोगों को मत अधिकार दिए जाने पर उठे विवाद के बाद सरकार के स्पष्टीकरण से भी जम्मू कश्मीर के कई सियासी दल सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। इस मुद्दे पर श्रीनगर में आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रधान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि सरकार जम्मू कश्मीर के सभी समुदायों की पहचान खत्म करने पर तुली हुई है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर बाहरी लोग काबिज हो जाएंगे और यहां के लोगों को इससे महरूम कर दिया जाएगा। डॉक्टर अब्दुल्ला ने दावा किया कि उन्हें पिछले दिनों उपराज्यपाल से सर्वदलीय बैठक बुलाने की गुजारिश की थी, लेकिन उस गुजारिश का कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी ही सर्वदलीय बैठक जल्द ही जम्मू में की जाएगी। कि जो हालात इलेक्शन कमीशन ने पैदा किए हैं यहाँ, खासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए, नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं। या 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी ज़रूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए ये मीटिंग बुलाना ज़रूरी पड़ी है और हमने सब ने इस पे बातचीत की है और इस बात पे आ गए हैं कि हम लोग ये कबूल नहीं करते हैं कि जितनी पार्टीज यहाँ बैठी हैं, जो इन्होंने ये कानून लाया है कि बाहर वालों को वोट देंगे, हम सब पार्टियाँ एकजुट इसके ख़िलाफ़ हैं और इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मैंने गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 5 दिन पहले फ़ोन किया था। मैंने उनसे गुजारिश की थी अपनी तरफ से कि सारे लीडरों को बुलाइए, कि सारे लीडर, जिस तरह आपने जब हमारी यात्रा शुरू हुई थी अमरनाथ की, आपने बुलाया था और सब लीडरों से गुजारिश की थी कि वो इनको समर्थन दें। सब लीडर गए। आज मैंने इनसे गुजारिश खुद की कि बुलाइए हम सबको, कि हम आपसे बात कर सकें। उनने उस वक्त हमसे वादा किया था कि हम आपको बार बार बुलाएंगे और ये जो घटना हो रही थी, हम समझे कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमें बुलाएं, मगर कोई उनका जवाब नहीं आया। फिर हमें मजबूरी से महबूबा जी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई ये ज़रूरी बुलाइए। और खुदा का शुक्र है कि ये सब जो साथी यहाँ पे बैठे हैं, ये सब आए, अपने मसरूफियात को छोड़ के आ गए और तशरीफ़ लाए कि इकट्ठे हम इस पर सोचें। इसके बाद हमने ये भी सोचा है कि हम ये मीटिंग जो है अब जम्मू में भी करेंगे। वहाँ भी दूसरे साथी जो नहीं आ सके उनसे मशवरा करें, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये रियासत के लोगों का मसला है और रियासत के लोगों को इसके लिए हमें तैयार करना है कि क्या कुछ हो रहा है और इसका मकसद क्या है। इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे सियासी दल चुनाव विभाग द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आरोप लगाया कि ये तीनों ही दल कुछ अन्य पार्टियों के साथ मिलकर जम्मू और साथ ही साथ कश्मीर की आवाम के खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा देश के विरुद्ध और जम्मू कश्मीर के जनमानस के खिलाफ शुरू किया है। हम सब जानते हैं, हर एक नागरिक
का ये अधिकार है कि जब उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाए और वो अपना नाम मतदाता सूचियों में जोड़ सकता है। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन पूरा होने के बाद जब यहां मतदाता सूचियों को ठीक किया गया और यहां मतदाताओं को, जो नए मतदाता हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, उन्हें कहा गया कि वो भी अपने वोट्स बनाएं। जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के राजनीतिक जो दल हैं, विशेषकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर में करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश इस वक्त कश्मीर घाटी के अंदर कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलकर कर रहे। साथियों, हम सब जानते हैं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 70 वर्ष इन राजनीतिक दलों ने यहां राज किया और इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनजस्टिस किया, लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाया। कभी जम्मू और कश्मीर के लोगों को आपस में लड़ाया, कभी हिंदू और मुसलमान के नाम पर यहां फसाद कराए गए, कभी गुजर बकरवाल और पहाड़ी के नाम पर लोगों को बांटा गया, लड़ाया गया। आज जब केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है, जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा आज खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में अमन, चैन, भाईचारा, खुशहाली है। जम्मू रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट के नजदीक आज एक बेकाबू एसयूवी द्वारा रौंदे जाने से एक 7 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में एक गर्भवती महिला सहित 6 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। यह हादसा तब पेश आया जब एंट्री गेट के नजदीक गलत दिशा से आ रही हरियाणा नंबर की तेज रफ्तार एसयूवी ने कुछ बाहरी राज्यों के लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक गर्भवती महिला सहित 6 अन्य घायल हो गए। इस हादसे से मौके पर चीख पुकार मच गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसने एसयूवी के चालक को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में जान गंवाने वाली बच्ची की पहचान 7 वर्षीय अनामिका पुत्री सूरज कुमार निवासी आनंदपुर, दिल्ली के रूप में की गई है। गाड़ी एक्चुअली यहाँ से ऊपर से आई है, ठीक है, इतनी रॉन्ग साइड से आई है। जैसे कि बोल रहे हैं ज़्यादा स्पीड है, पीछे से नॉर्मल स्पीड से आई है। आगे जाके उसने स्पीड बढ़ाई है, ठीक है, और यहाँ आके उसने हिट किया हुआ है, बैरियर के साथ लग के यहाँ आके उसने हिट किया हुआ है। तो आगे आप देख सकते हो कि हिट करके उसमें कितना नुकसान हुआ है। बच्ची की मौत हुई है, काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुए हैं। तो और उस बंदे को उठा के लेके गए हुए हैं, जिसमें जो भी है ड्राइवर। मेन चीज़ है, हमें ड्राइवर चाहिए भैया सामने। यहाँ पे सर 7-8 इतने, जिसमें महिला भी है, प्रेग्नेंट महिला है। तो अब आप खुद सोचो, यहाँ से गाड़ी रॉन्ग साइड से आई हुई है। यहाँ पे ऐसी सुविधा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे से बहुत लोगों का घातक हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा स्पीड में थी। आज क्या होता था हमको कुछ नहीं पता चलता था। हाँ, 3 लोग तो घायल हुए, 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको हम पहचानते भी नहीं, वो लोग जगह पे ही खत्म हो गए थे। 12 लोग थे हम तो साथ में। हम 12 थे, हमारे इसमें से एक आदमी को घुटने में चोट आई और कुछ भी नहीं, वो मेरे हस्बैंड है। यहाँ हम अभी सवेरे 6:30 बजे गाड़ी से उतरे तो वैष्णो देवी जा रहे थे, तो एकदम से सब हम यहाँ थे, हमारे बच्चे को एकदम गाड़ी के सामने आया तो पूरा यहाँ बैठे हुए तो कम से कम 15-20 आदमी थे। मैं थोड़ा आगे था, मेरा भतीजा और ये मेरी फैमिली झाड़ के पास थी, बस झाड़ के पास थी फैमिली। गाड़ी एकदम से वहाँ से उसका ब्रेक फेल हुआ कि आपा खोया उसने,
क्या वो समझ में नहीं आया। गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी। हाँ एकदम आई, आंग पे आ गई गाड़ी। आंग पे आई तो एक बच्चा तो मेरे ख्याल जगहों पे ही हो गया। किसका बच्चा था वो अपने को मालूम नहीं है सर। कितने घायल हुए? घायल कम 4 से 4 लोग घायल है उसमें। श्रीनगर में सर्वदलीय बैठक के विरोध में आज जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने सर्वदलीय बैठक के आयोजन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कश्मीर के यहाँ की जनसंख्या संतुलन जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की धारणा लोगों के बीच में डालकर यहाँ पर दंगे फसाद कराने का काम जो है ये गुपकार गैंग जो है वो करना चाहता है, जिसका सफल नहीं होने दिया जाएगा। जब तक गुपकार गैंग ने मीटिंगें की, उन्होंने इस प्रकार की देशद्रोही बातें की और हमने लगातार उनके बाहर जाकर वहां पर प्रदर्शन किए। चाहे वो जम्मू के अंदर 2 मीटिंग हुई हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर मीटिंग हुई हो, ये गुपकार गैंग हमेशा गद्दारों का टोला जिसको कहा जाता है, सभी ने इनको नाम दिया गद्दारों का टोला, जो देश के हित में बात नहीं करते, जो देश के खिलाफ हमेशा बात करते हैं, जो पाकिस्तान के फेवर में बात करते हैं, जो चाइना के फेवर में अफगानिस्तान के बारे में बात करते हैं, जो तालिबानियों को समर्थन करते हैं, वो ये गद्दारों का टोला आज फिर एक बार कश्मीर के अंदर इकट्ठा हुआ है और वो इस प्रकार से अलग धारणा जो लोगों के अंदर डालना चाहता है, वो हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ के लोग ये चीजें सब समझते हैं। जम्मू के कुछ लोग भी गए हैं, जम्मू के कुछ गद्दार लोग वो भी इस मीटिंग के अंदर गए हैं। हम उनको भी पूछेंगे, हमें पता तो चल जाएगा कि कौन कौन सा गद्दार जम्मू के अंदर भी जो है वो पैदा हुआ है। प्रवासियों को जम्मू कश्मीर में मत अधिकार देने के मामले को लेकर पीडीपी ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पीडीपी के नेता हरमेश सिंह सलाथिया ने जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार असंवैधानिक तरीके से छीन लिए हैं और अब प्रदेश के लोगों से मत अधिकार भी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर जो हमारे जम्मू कश्मीर में धोखा हुआ है, इन्होंने पहले हमारे हाथ के जो हम लोग सारे छीन लिए हैं। पहले जो है हमारी स्टेट को गैर कानूनी तरीके से जहाँ के तोड़कर और हमारा 370-35A को इन्होंने जहाँ से रिमूव कर दिया और उसके बाद इन्होंने जितनी भी जहाँ हमारी जमीनें जो ले गए, हमारी नौकरियाँ जो खा गए हैं सेंटर वाले, और जहाँ का जो बिजनेस था, जो ठेकेदारी सिस्टम था, ये सारा बाहर का आ रहा है। और हमारी जो वाइन शॉपें थी वो भी बाहर के लोगों को उन्होंने दे दी। माइनिंग जो बाहर के लोग ले रहे हैं, एक बोर्ड का हक हमारे पास था, आज वो उन्होंने वो भी छीन लिया जहाँ से। और मैं तो ये कहता हूँ आपको कि इन्होंने बाहर से ही गवर्नमेंट बनाकर जहाँ थोप देनी चाहिए, जहाँ हमारी कीमत खत्म ही कर दी, बिल्कुल टोटली हमको खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर से। केंद्र सरकार द्वारा लिखे गए पत्रों का जवाब न देने के विरोध में जम्मू में आज होमगार्ड्स ने जमकर हंगामा किया। होमगार्ड्स ने जम्मू में तवी पुल को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे पुलिस प्रशासन भी सख्ते में आ गया। मौके पर पहुंची पुलिस की भी होमगार्ड से जोरदार धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। होमगार्ड्स की एसोसिएशन की प्रधान कमला शर्मा ने आरोप लगाया कि होमगार्ड्स के मुद्दों का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन केंद्र द्वारा लिखे गए दोनों पत्र सचिवालय के टेबलों की धूल फांक रहे हैं। जम्मू कश्मीर का निजाम भाजपा की छवि खराब करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पूरे हिंदुस्तान में जो लेटर आया, हमने पत्राचार की थी, 5-5 लाख पत्राचार की थी। हमने पीसफुल तरीके से अपना हक मांगा अमित शाह जी से, मोदी जी से और राष्ट्रपति जी से। पत्राचार के तहत हमने कोई प्रोटेस्ट धरना नहीं किया, लेकिन आज देखो जेके झूठी है, उन्होंने इसका कोई पत्राचार का जवाब नहीं दिया। हम इसी के लिए, क्योंकि मैं तो बोलती बीजेपी का भी जे एडमिनिस्ट्रेशन बेड़ा गर्क कर रही है। उन्होंने कल वोट कैसे लेने हैं, आज उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही, उनके लेटर निकले हुए सेंटर से, तो क्या बीजेपी वाले बोल नहीं सकते हैं? उनको भी बोलना चाहिए कि जो लेटर आए हो इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, क्यों नहीं सेंटर में संशोधन होने दे रहे हैं। जब बोलते हैं एक विधान एक निशान एक संविधान, कहाँ पे इनका एक विधान एक निशान एक संविधान?
हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे मैडम, कोई सैलरी नहीं मांग रहे, कोई कुछ नहीं मांग रहे। हम जो 150 दिन ड्यूटी देते हैं, हम 365 दिन मांग रहे हैं। जो पत्राचार में आया हुआ है, ये जवान बूढ़े हो गए हैं, इनके माँ बाप का क्या सहारा है, इनके बच्चों का क्या सहारा है। आज पुलिस वाली जो हमें घसीट रही है, 1-1 लाख रुपया सैलरी लेती है, हम इनके साथ ड्यूटी करते हैं और इनको जे अत्याचार नहीं लगा कि जे अपना हक मांग रहे हैं। हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, पीसफुल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं। क्या जे रोड भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जम्मू में आज फिर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट M.K. भारद्वाज ने सरकार से हाईकोर्ट परिसर में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के 5 बेंचों के गठन करने की मांग की है। हमारी पहली डिमांड ये है कि हमारे इस कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी चाहिए, जिस बिल्डिंग में सारे ट्रिब्यूनल्स, कमीशंस और रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो वहाँ से किया जा सके। आज की डेट में रजिस्ट्रेशन का काम रेवेन्यू ऑफिसर्स कर रहे हैं और इनके जो ऑफिसेज हैं ये डिफरेंट प्लेसेस में सिचुएटेड है जम्मू हमारे डिस्ट्रिक्ट के। इसी तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक घर से ऑपरेट कर रहा है। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बिल्डिंग को जा कर के देखना चाहिए। आपको महसूस होगा कि वो एक घर है और बेडरूम जो है उसको कोर्ट रूम कन्वर्ट करके वहाँ से काम करने की कोशिश की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली कैट के ना ही कोई जुडिशल मेंबर्स हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं वो जम्मू में जो आज की डेट में बैठ रहे हों। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो बार एसोसिएशन जम्मू। राजस्थान में टीचर की पिटाई से एक छात्र की मौत से गुस्साए लोगों ने आरएसपुरा में आज प्रदर्शन किया। आरएसपुरा में आज कुछ सियासी दलों व संगठनों ने एक रोष मार्च निकाला और एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें आरोपी टीचर को कड़ी सजा देने और देश से जातिवाद को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की गई है। हमें ये समझना चाहिए कि देश के अंदर इस तरीके से जो जातिवाद है, जातिवाद की व्यवस्था है जो है वो देश को पीछे लेके जा रही है। और आज जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो इस तरीके के बीमार मानसिकता के जो लोग देश के अंदर रह रहे हैं, जो धर्म और जात के नाम पे नफरत फैला रहे हैं, जाति व्यवस्था को फैलाए जा रहे हैं, तो लिहाजा जहाँ पे आरएसपुरा की जनता ने उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए आज ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला। ये प्रोटेस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के सभी धर्म जात के लोगों ने एक जॉइंट प्रोटेस्ट था, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, कि देश के अंदर जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए, जाति व्यवस्था को कुचला जाए। ये जाति व्यवस्था देश को पीछे लेके जा रही है। साडे लीडर जेडे कि इस जल शक्ति विभाग के जूनियर इंजीनियर पदों को भरने के लिए करीब 5 महीने पहले हुई परीक्षाओं के परिणामों का कोई अता पता न होने से गुस्साए अभ्यर्थी भी सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज इन अभ्यर्थियों ने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन कर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सर, हम जेई जल शक्ति के लिए आए हैं यहाँ पे। अभी तक 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, ना कुछ रिजल्ट आया है, ना कुछ अभी तक इसमें ना रिवाइज आंसर की निकाली है, ना रिजल्ट निकाला है। इतने देर हो गई सर हमें 5 महीने से। और सर हमने बीच में भी प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है सर। हम सर JKSSB और LG प्रशासन से यही सर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारा जल्दी से जल्दी मेरिट लिस्ट निकाले। सर अगर हमारे पे इंक्वायरी चल भी रही है तो सर हम इतनी बात चाहते हैं कि सर कम से कम हमें हर स्टूडेंट का हक बनता है कि वो मेरिट लिस्ट तो देखे कम से कम कि उसके कितने मार्क्स है, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। और सर हम LG प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं। बड़ी ब्राह्मणा में तहसीलदार द्वारा वार्ड नंबर 2 के सभासद से की गई अभद्रता के विरोध में आज बड़ी ब्राह्मणा के तमाम वार्डों के सभासदों ने तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन कर रहे सभासदों का आरोप था कि तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा आए दिन लोगों द्वारा चुने गए सभासदों और पंचायत के सदस्यों के साथ अभद्रता करने से बाज नहीं आती है। सभासदों के साथ स्थानीय लोगों ने तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। इन लोगों का आरोप था कि तहसील कार्यालय में बिना मुट्ठी गर्म किए कोई काम नहीं होता। आज का जो प्रदर्शन है वो हमारे बड़ी ब्राह्मणा के पार्षद हमारे भाई पवन बख्शी जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं सांबा के। हमारे जो पार्षद हैं उनको जहां पे तानाशाही का सामना करना पड़ा, इनको बदतमीजी का सामना करना पड़ा। ऐसी बदतमीजी और ऐसी तानाशाही भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। बात ऐसी है कि जहां के पंच हमारे सरपंच जो भी काम लेकर आते हैं उनके साथ भी ऐसा किया जाता है। क्या एक भीसर का ऐसा काम है? क्या एक भीसर का ये काम है कि वो पंच सरपंचों के साथ एक लेडीज होने का फायदा लेगा, एक औरत होने का फायदा ले कि मैं रेप केस में फंसा दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगी? ये कौन सी बात है? जहां पे जो इलेक्टेड लोग आते हैं, जो 25 सरपंच है, जो पार्षद है, वो लोगों के बोर्ड लेकर बने हैं, लोगों से बोर्ड लिए हैं उन्होंने, लोगों के काम के लिए आते हैं, अपने पर्सनल काम के लिए नहीं आते। वो लोगों की आवाज बढ़कर आते हैं और तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा जो है वो लोगों के काम नहीं कर रही है। 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा जो है वो अपने ऑफिस में नहीं पहुंची है। इसका जवाबदेही कौन है? इसका जवाब कौन देगा? हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी तानाशाही बिल्कुल स्वीकार नहीं की जाएगी। तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा ने मजबूर किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि जब से गवर्नर रूल लगा है अफसरशाही खुली है, तानाशाही खुली है। जितना मर्जी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके गाली गलौज कर लो, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है। ब्यूरोक्रेसी है। ये जो दीक्षा बांबा जी जो है कहती है मेरी चीफ सेक्रेटरी के साथ सीधी पहुंच है और चीफ सेक्रेटरी ने मेरी यहाँ अपॉइंटमेंट की, कोई माइका लाल मेरे को हिला नहीं सकता है। और मेरे को कहती है मेरे को टेलीफोन के लिए घर से बुलाया जाता है, मेरे से बदतमीजी कहती है, मेरा टेलीफोन छीन लिया जाता है और मेरे को 4 घंटे पुलिस थाने में बिठाया जाता है विदाउट एनी कारण, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी एक्यूज। मेरे को ये बताया तो जाए मैंने अपराध किया है। अगर पुलिस ने मेरे को बुलाया है, थाने में बिठाया है, मेरा अपराध क्या है भाई? मैंने किस अपराधी हूँ? और मेरे को सामने बैठ के खड़ी होकर ये कहती है कि मेरा एक चाचा जो है पीओ है और एक चाचा इंस्पेक्टर है और तेरी मैं जमानत नहीं होने दूंगी 6 महीने। ये गुंडागर्दी मैं नहीं चलने दूंगा, चाहे मैं अंदर हो जाऊं। मैं कहता हूं हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए तहसीलदार के खिलाफ। अगर मैं दोषी पाया जाता हूं मेरे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नवगठित नमो नमो मोर्चा द्वारा जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजरतन रैना ने कहा कि नमो नमो मोर्चा एक सेवा संगठन है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस संगठन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा संगठन जो है ये सिर्फ एक सेवा संगठन है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है। अभी हमारा जो संगठन है ये सिर्फ मोदी जी की नीतियों पे और उनके आदर्शों पे चलता है। आप देखिए हमारा जो अभी जितना भी हमारी जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम्स हैं इनका समाधान जो है हम करेंगे। नमो नमो मोर्चा भारत जो है ये अब जम्मू में अपना एक अलग से ही संगठन जो है सेवा के जम्मू कश्मीर लोगों की सेवा में करता रहेगा। जय हिंद। स्कूल में शिक्षा देने के तरीकों में सुधार के साथ साथ छात्रों के जीवन कौशल का विकास गृह प्रणाली के माध्यम से करने के उद्देश्य को लेकर शिक्षा विभाग ने एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस उद्देश्य को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा भारती फाउंडेशन के सहयोग से जम्मू के टीचर भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू रविशंकर ने किया। इस कार्यक्रम में जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों के रिसोर्स पर्सन भी शामिल हुए। जो ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे टीचर भवन में, ये पहली कड़ी है जो हमने भारती
फाउंडेशन के साथ एक अंडर MOU की है, जिसमें कि हम अपने स्कूलों में किस तरह से बदलाव लाना है, लाइफ स्किल्स जो है बच्चों को कैसे सिखानी है थ्रू हाउस सिस्टम हमारे यहाँ पहले ही भी था स्कूलों में, बट उसको किस तरह से स्ट्रेंथन करना है, किस तरह से उसमें लाइफ स्किल्स जो हैं वो इम्बाइब करनी है, और किस तरह से जिस तरह जो पढ़ाने का तरीकाकार है जो टीचरों का, तो यहाँ उसको किस तरह से बदलना है। तो उसके बारे में ये यहाँ पे रिसोर्स पर्सन्स हमने हर डिस्ट्रिक्ट से, हर कम्प्लेक्स जो हमारे नए बने हैं वहाँ से मंगवाए हैं, ताकि वो आगे जाके अपने स्कूलों में इसकी फर्दर ट्रेनिंग दे सकें, और ताकि ये हमारे पूरे प्रोविंस में ये लागू हो जाए जो लाइफ स्किल्स थ्रू हाउस सिस्टम्स है, किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करना है। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।